हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज से हम अपना जो है चैप्टर वाइज क्लास 10 का चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर वर्कशीट से हमने लिए हैं, वो अलग अलग जगह से क्वेश्चन हमने लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में हमने देखे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है और 101% इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हो सकता है एज इट इज सेम भी एग्जाम के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, जो हमारी नॉलेज है, हमने जो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा रियल नंबर्स। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन मैं जो है इनको अपलोड कर दूंगा आपके जब वीडियो देखेंगे सामने अपलोड मिलेंगे, तो मैं क्वेश्चन नोट नहीं करा रहा हूं ताकि टाइम हमारा बच सके, लेकिन क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ। क्वेश्चन में बोला गया है कि एचसीएफ है 2 नंबर्स का हमारे पास। एचसीएफ हमें दिया गया है 2 नंबर्स का। तो एचसीएफ किस किस का? 65 एंड 117 का। हमें नहीं पता क्या है एचसीएफ, और जो एचसीएफ लिखा हुआ है एचसीएफ किसका 65 एंड 117 का, वो आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है 65m माइनस 117। तो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है आपसे फाइंड m, कि m की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या होगी। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको 2 नंबर दिए हैं 65 117, दोनों का जो एचसीएफ है आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालता हूं। जब मैं एचसीएफ निकालूंगा यहां पर 65 का और 117 का, तो 65 का अगर मैं करूंगा तो ये आप 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये 5 से जाएगा, बिल्कुल 13 5 जा 65। इसको करें अगर हम, तो ये आपका आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27। फिर जो है 3 से जाएगा ये आपका 13 पे, तो ये आपका आ रहा बेटे। इन दोनों के फैक्टर्स हमने कर लिए, और एचसीएफ जो यहाँ आ गया तो आप देख सकते हो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 13 आ रहा है एचसीएफ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ जो गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? 65m माइनस 117 के फॉर्म में गिवन है। ये एचसीएफ दिया हुआ है, लेकिन एचसीएफ निकला क्या है? 13। तो इसका मतलब ये जो गिवन है आपका 13 के इक्वल होगा। अब मैं क्या करूंगा, 65m का 65m 13 117 इधर जाके आपका प्लस हो गया, यहाँ आपका आ गया प्लस करके 130, और 65 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया, फैक्टर कैंसिल आ गया आपका 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर देंगे इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहा है और अभी भी ये एग्जाम में आएगा 101%। ध्यान रखना, 101% एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको 2 इंटीजर्स गिवन है, इंटीजर्स दे रखे बच्चों आपको p आपको दिया है ab², सेकंड इंटीजर आपका q आपको दे रखा है a³ b। आपको यहाँ इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि कम से कम मल्टीपल इसके कितने हैं, किसके? p के और q के। तो बच्चों ये क्वेश्चन को इतना समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर एलसीएम पूछे तो हाईएस्ट पावर वाले नंबर लिखने हैं, हाईएस्ट पावर वाले नंबर। जैसे ए में देखा मैंने a³ हाईएस्ट पावर में है, बी वालों में मैंने देखा b² हाईएस्ट पावर वालों में है। दोनों हाईएस्ट पावर के नंबर लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा। दोबारा बता रहा हूं, जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो जिसकी पावर बड़ी है वो नंबर लिख देने। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको ट्रिक। एलसीएम पूछा जाए तो जो पावर बड़ी है, ए में a³ बड़ा था इसलिए a³ लिखा, बी में b² बड़ा था तो मैंने b² लिख दिया। और अगर बाई चांस यहां पर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ में आपको लोएस्ट पावर वाला नंबर लिखना है। कौन सी पावर वाला? लोएस्ट पावर वाला। तो यहां पर ए
और यहाँ पर बी, ये एचसीएफ आ जाएगा। कर दो क्वेश्चन, 1 मार्क्स पक्का है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के आपको बताना है नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। कोविड से पहले ये क्वेश्चन आपका इंक्लूड था आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, लेकिन कोविड के आने के बाद उसको डिलीटेशन में डाल दिया गया। लेकिन मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर आपसे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताना है कि यहां पर ये जो नंबर है ये आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना लॉन्ग डिवीजन के। क्योंकि हम डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो पॉइंट के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो लॉन्ग डिवीजन मतलब टर्मिनेटिंग है, और डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर कर लीजिए। 10,500 के फैक्टर कीजिए। 10,500 के फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, ये आ गया 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 2 5 जा, ये आपका आ जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कर दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 से करूंगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, आगे आपका आ गया 3 7 जा, और ये आपका आ गया 7 1 जा। तो यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर अगर हमारे 2 आ जाए सभी चल जाएगा, 5 आ जाए सभी चल जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ गए तो इसका मतलब ध्यान रखना वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। यहां पर जो आपके फैक्टर आए हैं वो आपके हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और यहां पर ये जो 3 और 7 आ गया ना बच्चों, इस 3 7 के कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन गया। अगर आपके फैक्टर्स 2 आते हैं और अगर आपके 5 आते हैं, अगर सभी फैक्टर्स, ध्यान रखना मैं आपको बता रहा हूं, फैक्टर्स अगर आपके आगे मान लो 2 पावर m कितनी बार भी आ गए, फैक्टर आ गए आपके 5 पावर m कितनी बार भी आ गए, 2 और 5 दोनों भी आ गए इकट्ठे एक ही उसमें फैक्टर में, तो वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या नंबर होगा? टर्मिनेटिंग नंबर। समझ आ रहा है? मैं जो समझा रहा हूं, जब आप फैक्टर करेंगे या तो सारे 2 आ जाओ तो भी टर्मिनेटिंग नंबर है, या सारे 5 आ जाइए वो भी टर्मिनेटिंग नंबर है, कुछ 2 आ गए कुछ 5 आ गए वो भी टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, हियर जो आपके फैक्टर्स आए बच्चों, फैक्टर्स, इस फैक्टर्स के अंदर फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, 2 और 5 से अलग फैक्टर्स आए हैं। सो इट्स नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। राइटिंग समझ आ रही है? थोड़ा स्पीडली लिख रहा हूं। पक्का? क्लियर हो गया? बता दोगे सभी लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको शो करना है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज एन इनरेशनल, यानी कि ये जो नंबर है आपका वो आपका इनरेशनल नंबर है, प्रूव करके दिखाइए। करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों मैंने लेट किया, लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर। कौन सा नंबर माना मैंने इसको? रैशनल माना। यहां पर आपको नंबर दे दो या वेरिएबल्स दे दो, घबराना नहीं है, तरीका एक ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, या जब अगर मैंने इसको रैशनल नंबर लेट किया बच्चों, तो इसका मतलब अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू इक्वल्स टू ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, एंड ए एंड बी आर कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहां पर ये स्टेप लिखने के बाद आपको स्पेयरिंग करना है दोनों तरफ, स्पेयरिंग
बोथ साइड्स। ये आपका आ गया अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। यहां आइडेंटिटी लग गई आपकी ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, प्लस बी स्क्वायर, रूट कट गया, ये आ गया आपका 2ab, तो 2 अंडर रूट पी क्यू आ गया, ये आपका आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहां पर मैं इस रूट वाले नंबर को तो यहीं रखता हूं, यहां ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी और क्यू प्लस थे, इधर आके माइनस का पी माइनस का क्यू हो गया बच्चों। यहां सेम लिखा 2 अंडर रूट पी क्यू, ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मीन्स मैंने नीचे 1 और 1 लगाकर यहां पर एलसीएम ले लिया। क्लियर है? सामने ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ये यहां 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां लेफ्ट साइड रह गया अंडर रूट पी क्यू, राइट साइड आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर अपॉन, जब ये 2 यहां नीचे रहेगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है यहां पर, अब आपको देखना है हियर ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q या ऑफ A अपॉन B। मीन्स ये वाला जो नंबर है आपका A अपॉन B की फॉर्म में है ना, और A अपॉन B की फॉर्म में साथ साथ, एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर होना चाहिए ना। बट मैंने देखा ये नंबर किसके इक्वल है, अंडर रूट पी क्यू, बट इट्स इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू, और जो पी क्यू है अंडर रूट पी क्यू है वो कैसा नंबर है, इज एन इनरेशनल नंबर। कैसा नंबर है वो, इनरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये अगर इनरेशनल नंबर के इक्वल है तो हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गया है, एक विरोध हो रहा है हमारी बात का। तो यहां पर हम करेंगे सो contradiction has been arisen, और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो इसका मतलब जो बात हमने मानी थी कि रैशनल नंबर है तो उसका विरोध हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, रैशनल का अगर उल्टा हो गया तो क्या बन गया, सो अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज एन रैशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। समझ आ गया ना, इसमें जो वे है इसका लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से सीख लेना। नंबर यहां कोई भी आ जाए आप आसानी से इसी वे में, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ एंड 180 लीटर्स ऑफ 2 काइंड ऑफ ऑयल। एक मर्चेंट है, कोई दुकानदार है, उसके पास 2 तरीके के ऑयल है, जिसमें फर्स्ट टाइप का जो ऑयल है वो 120 लीटर्स है, सेकंड टाइप का ऑयल है 180 लीटर्स है। उसने वो उसको सेल करना चाहता है, लेकिन जब वो सेल करेगा तो एक टीन के अंदर एक ही टाइप का ऑयल डालेगा। ऐसा नहीं कि एक ही टीन में दोनों काइंड का ऑयल, उन्होंने टाइप का ऑयल मिला दिया। तो आपको बताना है कि जो टीन के अंदर ऑयल डाला जाएगा उसका हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने वॉल्यूम ले, मतलब कि कितने वॉल्यूम का टीन होगा जिससे 120 लीटर वाला जो है आपका ऑयल वो भी मेजर किया जा सके, और जो 180 लीटर वाला है वो भी मेजर किया जा सके। क्वेश्चन आया समझ में? 2 टाइप के ऑयल है, फर्स्ट टाइप का जो ऑयल है वो 120 लीटर्स है, सेकेंड टाइप का जो ऑयल है वो 180 लीटर्स है। आपको उसको सेल करना है, और जो सेल करेंगे तो उनके जो क्वांटिटी है टीन्स की वो सेम है, चाहे आप 120 लीटर्स वाला लो या 180 वाला लो। अगर मान लीजिए वो 2-2 किलो के जार है, 2-2 लीटर्स के जार है, तो 2-2 लीटर्स के होंगे, 15-15 लीटर्स के तो 15-15 लीटर्स के होंगे। तो आपको बताना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितने लीटर का एक टीन बनाए जिसमें 180 लीटर्स वाला जो ऑयल है वो भी आ जाए और 120 लीटर्स वाला है वो भी आ जाए। तो यहां पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ये
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है मेरे पास जो फर्स्ट काइंड ऑफ ऑयल है, तो फर्स्ट काइंड ऑफ ऑयल जो आपको दिया गया है बच्चों, वो आपको 120 लीटर्स गिवन है। उसके बाद जो आपका सेकेंड काइंड ऑफ ऑयल है बच्चों, वो आपको 180 लीटर्स दिया गया है। आपसे पूछा गया है यहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला टीन जो है कितना होगा और किसके कितने टीन बनेंगे, ये दोनों चीज बतानी है आपको इसमें। तो यहां पर जब कभी भी ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो वहां पर हमेशा हमें HCF निकालना होता है। कहीं पर भी मैक्सिमम आ गया ना क्वेश्चन में, इसका मतलब HCF निकालना आपको। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 120 के फैक्टर करता हूं और यहां पर बच्चों मैं 180 के फैक्टर करता हूं। दोनों को सॉल्व करते हैं यार। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 15 जा आ गया, ये आपका 3 5 जा 15 एंड ये आ गया आपका 5 1 जा 5। ये आपका आ गया 2 9 जा 18 0, 2 से कट करेंगे 45 आ गया, यहां 2 से कट नहीं हो सकता है, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। देखिए HCF क्या बना इसका, तो जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास, यहां पर मेरे पास जो है 2 2 2 आ गया, मल्टीप्लाई अगेन 2 आ गया, उसके बाद बच्चों ये 3 आ गया, उसके बाद ये आपका 5 आ गया। तो ये आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो ये तो कंफर्म हो गया आपका कि जो आपके 300 होंगे जिसके अंदर ऑयल डाला जाएगा, तो मैक्सिमम मैं बोलूं या मैं ग्रेटर बोलूं, ग्रेटेस्ट बोलूं, मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा ऑफ आर टीन, वो आपका जो HCF है ना बच्चों, जो HCF आया है मैक्सिमम वही आपका होगा। तो यहां पर 60 लीटर्स का जो है आपका एक टीन हो सकता है। समझ में आया क्वेश्चन। अब कौन से ऑयल के कितने टीन बनेंगे, टीन्स ऑफ 120 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो 120 लीटर वाला ऑयल, तो उसको कितने टीन बने, जितना ऑयल था उसको डिवाइड कर देंगे जितना क्या एक टीन है, तो 2 टीन्स बन रहे हैं 120 वाले। आई बात समझ में। उसके बाद आपसे पूछा गया है टीन्स ऑफ 180 लीटर्स ऑफ ऑयल, और 180 वाले के कितने बनेंगे बेटा, तो 180 टोटल आपका ऑयल है, एक टीन में 60 आ रहा है, कट करके ये आपका 3 टीन्स बन गए। तो ये 3 चीजें आपसे पूछी गई थी कि ग्रेटेस्ट जो है वॉल्यूम क्या होगा, 120 वाला कितना होगा और जो 180 वाला है वो कितना होगा। आया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखते हैं। तो 6 क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट such that they stand in rows of 15, 20 and 25 and form a perfect square। आपको कम से कम सोल्जर्स के नंबर्स बताने हैं कि कितने सोल्जर्स होंगे। अगर हम सोल्जर्स की जो रो बनवा रहे हैं, अगर मान लीजिए एक में 15 सोल्जर है, या मैं 20 सोल्जर्स की रो बना रहा हूं, या मैं 25 सोल्जर्स की रो बना रहा हूं, तो आपको बताने हैं कि कम से कम हमें कितने सोल्जर्स चाहिए जिसके थ्रू या जिनमें से मैं ये 15, 20 और 25 की रोज को बना सकूं। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि जो मेरे को चाहिए ना सोल्जर्स, वो सोल्जर्स उतने का जो नंबर ऑफ सोल्जर्स है वो होने चाहिए आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। इसमें होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, जैसे 25 का जो 5 का स्क्वायर है, 110 का स्क्वायर है, इस तरीके से। क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है क्वेश्चन 6 में, तो यहां बोल रखा उसने कि जो आपके सोल्जर्स है इन रोज, वो कैसी रोज में होने चाहिए, या तो 15 होने चाहिए, या 20 होने चाहिए, या आपके 25 होने चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि लिस्ट नंबर का मतलब होता है कम से कम। तो यहां आपसे से जो क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो लिस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स का मतलब, अब लिस्ट का मतलब बच्चों क्या आता है, कम से कम। लिस्ट का मतलब कम से कम। तो जहां लिस्ट आ जाए या स्मॉलेस्ट आ जाए, वहां हमेशा आपको एलसीएम लेना होता है।
लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया अगर मैक्सिमम पूछा है, ग्रेटर पूछा है तो एचसीएफ लेना है, लोएस्ट पूछा है, लीस्ट पूछा है, मिनिमम पूछा है तो आपको एलसीएम लेना है। तो यहां पर अब हम जो है एलसीएम लेते हैं 15, 20, 25 का। अब मैं अगर यहां पर लेता हूं एलसीएम तो ये आपका आ गया 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ये 10 पे आ गया, ये आपका 25 आ गया। यहां मैं देखूंगा तो 2 से ये 15 नहीं जाता, ये 5 पे जाता है, ये 25 पे है। उसके बाद ये आपका 5 आ गया, ये 5 आ गया और ये आपका 25 आ गया। अब इसके बाद 5 1 1 5 और यहां पर ये आपका आ गया 1 1 1। तो एलसीएम बेटा इसका क्या बना, एलसीएम इसका आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। मेरे को ये लिस्ट नंबर सोल्जर्स तो पता चल गए, लेकिन यहां पर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। कौन सी, कि जो सोल्जर्स के नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसने आपसे पूछ ले कि मिनिमम नंबर निकालो या मैक्सिमम नंबर निकालो और जो वो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो एचसीएफ या एलसीएम आप निकाल रहे हो उसका टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। टेबल मतलब ऐड करके लिख लो। अब तो कितने बड़े टेबल तो हमें आते नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं टेबल देखूं 300 के मल्टीपल्स, मैं यहां लिख देता हूं मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 300। तो 300 के मल्टीपल क्या होंगे, 300 600 900 1200, इस तरीके से चलते जाएंगे ना। तो 300 के मल्टीपल में जो पहला नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 900। ये कैसा नंबर है, ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो कहने का मतलब जो सोल्जर्स हमें चाहिए वो 900 होने चाहिए। सोल्जर्स जो है हमारे वो 900 होने चाहिए, क्योंकि इस 900 सोल्जर्स से बच्चों जो मैं ये कंडीशन है इसको भी पूरा कर पाऊंगा और 900 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। आ गया क्वेश्चन समझ में, कर देंगे क्वेश्चन आ जाएगा तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है, ध्यान से देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में बोला बेटा इसने कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 588। लेट किया मैंने फर्स्ट नंबर, जो पहला नंबर है बेटा मैंने x मान लिया और जो आपका सेकंड नंबर है मैंने उसको y मान लिया, x और y आ गया। उसके बाद जो है आपका दियर एचसीएफ, अब इनका एचसीएफ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन क्या दी गई है कि ये जो नंबर है दोनों x और y दोनों का सम कितना है, 588। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब कॉमन नंबर ही तो होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर जो हमारा होता है इसमें वो 49 गिवन है, यानी एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई कितना गिवन है बच्चों, 49। तो कहने का मतलब अगर मैं लिखूं 49 एक्स और वाई का कॉमन है या नहीं है, है या नहीं है, तो यहां पर ये आपका 588 आ जाएगा सम हमारे को जो गिवन है। क्लियर है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है कि ये जो नंबर है इनके पेयर वो कितने बन सकते हैं, जो पेयर है वो कितने बन सकते हैं। तो यहां पर मैं एक्स वाई ये आपका 588 आ गया, 49 मल्टीप्लाई था डिवाइड किया। यहां पर अगर मैं कट करके देखूं इसको तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 4 जा ये आपका 28 हो गया, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, यानी x प्लस वाई जो 12 आ रहा था, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो है इसके पेयर के, इन नंबर्स के जो जोड़े हैं ज्यादा से ज्यादा 12 बन सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, दो नंबर आपसे से पूछे गए हैं जिनमें दोनों का सम क्या होना चाहिए, 588 होना चाहिए। इसके अलावा जो दोनों का सम 588 है, ये दिया गया है कि दोनों का एचसीएफ क्या है 49। अब एचसीएफ का कंसेप्ट क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो होता है। तो यानी एक्स और वाई के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 49 है, तो मैंने यानी एक्स और वाई का कॉमन फैक्टर 49 लिख दिया, और इन दोनों का सम इक्वल्स टू क्या गिवन है 58। जो एचसीएफ दिया हुआ है मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड कर दीजिए, कट करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमें एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन जो एचसीएफ फाइंड आपको करना है उसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन मेथड, एक्चुअली ये मेथड जो है हमारा कोविड से पहले था तो पढ़ते थे बच्चे, लेकिन एल्गोरिथम से जो है क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए जो है ये भी समझना जरूरी है। ध्यान से देख लीजिए क्या होता है इसमें। आपको दो नंबर दे दिए गए हैं, नंबर है इसका 6 3 4 1 एंड 6 3 3 6, ये दो नंबर है। अब इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होता है, सामने ध्यान दो सभी। तो जो बड़े वाला नंबर है आपका, उस बड़े वाले नंबर को आपको अंदर लिखना है एज अ डिविडेंड, और जो इसका डिवाइजर है उसको बाहर लिखना है छोटे वाले को। तो 6339 बोला था, 6339, हाँ बिल्कुल 6339 था यहाँ पर, तो ये 6339 है, ये आपका 6339 आ जाए बेटा। जब मैं आप इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखो, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, 1 पे ले लिया, 6339 माइनस करूंगा कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर बच गया 2। अब जो रिमाइंडर है उससे आपको डिवाइड करना है लास्ट डिवाइजर जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया 6339। तो यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो आई थिंक 6338 आ सकता है, बट 9 नहीं आ सकता है ना। 6338 कितने पे आएगा, ये आ जाएगा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18, इस पे आ रहा बेटा। अब इसको जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 बच गया रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर बचा 1, इससे डिवाइड करना है आपको कौन सा, जो आपका लास्ट डिवाइजर है 2। अब 1 के टेबल में आपका 2 पे आता है, 2 1 जा 2 और ये आपका 0। इस तरीके से जब तक डिवाइड करना जब तक कि रिमाइंडर आपका क्या ना बच जाए, 0 ना बच जाए। फिर आपको लास्ट जो डिवाइजर था वो ऑब्जर्व करना है, लास्ट वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रही है। तो जो लास्ट आपका डिवाइजर होगा, लास्ट डिवाइजर जो आपका होगा बच्चों, वही आपका एचसीएफ होता है इसके अंदर। ये आपका है यूक्लिड डिवीजन मेथड। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देखना। बड़े वाला जो नंबर है बेटा वो अंदर लिखना, छोटे वाले से डिवाइड करना है। ये लिया 6339 1 जा 6339, माइनस किया मैंने, यहां पर 2 बच गया, जो आपका रिमाइंडर बचा उससे डिवाइड करना, जो लास्ट डिवाइजर था जिससे मैं लास्ट में डिवाइड किया है वो अंदर आ गया। अब 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 1 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18, तो ये आपका इसको 2 के टेबल में इस नंबर पे ही आता है। मैंने माइनस कर दिया, यहाँ 1 बच गया। अब जो रिमाइंडर बचा 1, इससे जो लास्ट डिवाइजर था 2 उसको डिवाइड करना है। अब 1 के टेबल में 2 2 पे आता है, 1 2 जा 2 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 0। जब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है उसके अंदर जो लास्ट डिवाइजर है वो देखना है, वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, और ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन मेथड। आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 पे आते हैं हम। 9th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में बोला है इन अ टीचर्स वर्कशॉप, एक टीचर्स की वर्कशॉप हो रही है और उसके अंदर अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स है। क्वेश्चन में बोला गया फ्रेंच जो है, फ्रेंच पढ़ाने वाले जो टीचर है, तो फ्रेंच टीचर्स जो है वो है आपके 48। उसके बाद बच्चों जो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर है, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर है आपके 80। उसके बाद जो आपके इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर है, तो इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर है बच्चों वो है आपके 144। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स, आपको निकालना है मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स। अब मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम किस तरीके से निकालने हैं, बोला गया है
minimum numbers of room required if in each room the same number of the teachers are seated. हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे। अगर एक रूम में मान लीजिए 10 टीचर बैठे तो 10 बैठेंगे सभी में। पहली कंडीशन ये बोली गई है। दूसरी बात आपसे बोली गई है एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट, और एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर बैठेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है। तो सबसे पहली बात क्या पूछा गया बच्चा, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। तो मिनिमम में क्या निकलता है? HCF निकलता। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो 48 का फैक्टर करेंगे, 80 का फैक्टर करेंगे बच्चों, उसके बाद 144 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे किस तरीके से? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा। उसके बाद 2 से किया 2 4 0, 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1 जा 5। उसके बाद 2 7 जा 14, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ गया 2 18, ये आ गया 2 9 जा, ये आ गया 3 3 जा, और ये आ गया आपका 3 1 जा 3। फैक्टर्स कर लिए, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालूंगा, ध्यान से देखिए। यहां पर आपका 2 2 2 है, देन 2 2 2 है, उसके बाद अगेन 2 2 2, उसके बाद जो है अगेन 2 2 2, और है 3 5 नहीं है। तो यहां पर जो फैक्टर्स आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर्स करके एचसीएफ कितना निकल गया बच्चों? 16। एचसीएफ निकलने से मुझको ये पता चल गया कि एक रूम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स कितने सीटिंग कर सकते हैं? 16। तो यानी कि मिनिमम टीचर्स इन ईच रूम। तो मिनिमम टीचर्स इन ईच रूम बच्चों कितना हो गया हमारा? 16, जो आपका एचसीएफ आया था। अब आपसे रूम पूछे गए हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे? हम पहले टीचर्स देखेंगे टोटल कितने हैं। तो जितने टोटल टीचर है 48 प्लस 80 प्लस 144, उसको डिवाइड कर देंगे उन नंबर से जितने एक रूम के अंदर टीचर्स बैठ रहे हैं। दोबारा देखिए, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स को डिवाइड करेंगे टीचर्स इन ईच रूम से। तो ये आपका आ गया 4 8 12, कैरी 1 5, 5 और 8 13, 13 एंड 1 5, 13 4 एंड 8 12, कैरी 1 5, 5 और 8 13, 13 एंड 4 17, 17 का कैरी 1, ये 2 2 अंडर 72 आ गया बेटा, ठीक हुआ ना? प्लस 4 8 12, कैरी 1 5, 5 और 8 13, 13 एंड 4 17, कैरी 1, बिल्कुल ठीक है। और ये 16 आ गया। अब कट कर लीजिए इसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 5 बच गया, 8 7 जा 56। तो यहाँ पर 17 जो है बच्चों रूम्स मेरे को चाहिए थे, जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स बैठेंगे और हर एक रूम में जो टीचर्स होंगे वे सेम सब्जेक्ट से होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर भी गिवन है, इसके साथ साथ जो है कई सैंपल पेपर में भी गिवन है, मैं देख चुका हूं। ओके, क्लियर, समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में बेटा बोला गया है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड दियर एलसीएम इज 180। तो यहाँ पर देखिए नंबर मैं लेट करता हूँ। यहाँ पर रेशियो जो गिवन है 2 नंबर्स का वो आपको गिवन है 2:3 एंड जी यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ कि लेस्ट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू, जो दोनों नंबर है हमें जो एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा इन दोनों के लिए। तो जो 2 है 2 के साथ मैंने एक वेरिएबल लेट किया, तो 2x, ये फर्स्ट नंबर हमारा है। तो अब 3 सेकंड नंबर है, तो जो सेकंड नंबर है हमारा वो हो गया 3x। दोनों के साथ वेरिएबल मैंने यूज कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों का एलसीएम जो है हमारा 180 है। तो मीन्स जो है ये दोनों जो नंबर आपको दिए गए हैं, जो फर्स्ट हमने जो लेट किया था, तो यहाँ एलसीएम जो गिवन है दोनों नंबर का वो 180 है बच्चों। अब एलसीएम जो है यहाँ पर एक नंबर 2 है, एक 3 है, मीन्स जो है दोनों को प्राइम नंबर है,
दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 2x एंड 3x, दोनों का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो मल्टीप्लीकेशन आपका 180 होगा। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो बच्चों ये x है, ये दोनों में जो है कॉमन है, तो जो मैं अगर x यहाँ से बाहर ले लूं तो ये 180 हो गया। अब यहाँ पर x जो है हमारा, हम इसको x लिखेंगे, यहाँ 2 3 जा 6 आ गया इक्वल्स टू 180 का 180। अब 6 से मल्टीप्लाई है, राइट जाके वो डिवाइड होगा, और यहाँ पर जो इसने कट किया ये 30 आ गया। तो जो यहाँ पर x की वैल्यू है 30 आई है, और जो ये x था आपका, ये आपका जो है बच्चों वो नंबर था जो यहाँ पर HCF था दोनों का, इसलिए मैंने कॉमन लिया था, और x आपकी वैल्यू 30 आ गई है। समझ आया?